Hello everyone, I hope you all are fine at your home. You all are watching my channel Mathematics Class 6 to 8 and it's me Deepika. Today I will teach cubes and cube root exercise 4.3. Okay, इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड किया है वीडियो. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. चलिए आज हम लोग 4.3 करते हैं, क्यूब रूट करते हैं. क्यूब रूट में आपको ट्रिकी वे में भी बताऊंगी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी मेथड से बताऊंगी. ओके, आई होप आज का क्लास आप लोग एंजॉय करेंगे. सो लेट्स बिगिन द क्लास. Cube and cube roots exercise 4.3 question number 1 find the cube root of the following numbers. इसका क्या करना है, तो हमें क्यूब रूट निकालना है. 1331, 1331. ये नेगेटिव इंटीजर से हमारा. चलिए इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग क्यूब रूट में रख देते हैं. ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं. 1331 ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा. ओके, चलिए 11 से करते 11 1 जा 11, 13 में 11 गया तो कितना होगा, कैरी 2. अब कितने से जाएगा, 11 2 जा 22, फिर कैरी 1, 11 1 जा 11. इट मीन्स इट हैज़ डिवाइडेड विद 121. ओके, अब फिर से 11 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 11 1 जा 11, कैरी 2, देन 11 1 जा 11. ओके, अब क्या हो गया, ये हमारा 11 1 जा 11. सो 1331 का फैक्टर क्या आया, 3 टाइम 11 आया. तो आंसर क्या हुआ हमारा, -11. अभी माइनस को उस नंबर को ब्रैकेट में रख देते, 11 इंटू 11 इंटू 11. ये क्या है हमारा फैक्टर आ गया. हम इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट माइनस साइन, यानी कि ये हमारा 11 का क्यूब होगा. अब क्या होगा, ये क्यूब और ये क्यूब कट गया तो आंसर क्या हुआ हमारा, योर आंसर इज -11. डन. सो ये हम लोगों ने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, अब मैं आपको ट्रिकी वे में बताऊंगी. ठीक है, अगर शॉर्टकट में आपको करना है, इसका आंसर जानना है तो आप लोग शॉर्टली कैसे कर सकते हो, सिंपल सा ट्रिकी वे क्या है हमारा, देखिए 1331 क्वेश्चन है. ठीक है, क्यूब में क्या होता है हमारा, 3 पेयर नंबर लेते हैं ना, तो क्यूब में क्या करेंगे ना, हम लोग लास्ट का ना हम लोग 3 डिजिट ले लेंगे. ठीक है, सिंपल से सुनिए, 1331 है तो क्या करिए, 331 का आप लोग लास्ट डिजिट ले लीजिए. अब देखिए लास्ट में क्या दिया हमारा, लास्ट में हमारा 1 है. अब देखिए क्यूब के लास्ट के यूनिट प्लेस पे 1 किसके पास आया है, 1 के पास 1 है ना. ये जो हमारा यूनिट प्लेस पे 1 दिया है ना, वो क्यूब में किसके यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ पे भी नहीं है, 1 में है ना. 1 के लास्ट में क्या है, तो हमारा यूनिट प्लेस पे 1 ही आया. तो सिंपली ये तीनों की जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे. ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर बचा ना 1, अब ये बताइए ये 1 इस डिजिट में सबसे कम नंबर 1 से क्या आया है, 8 इससे ज़्यादा है. किसके फैक्टर, मतलब 1 जो है इस फैक्टर में से किससे लेस देन है, तो 1 हमारा यहाँ पे 8 है, ये इससे क्या है, लेस है. 8 बट ग्रेटर है, बट 1 क्या है, यहाँ पे 1 आया है ना, तो 1 किसका क्यूब है, तो 1 हमारा 1 का क्यूब है. सो देखिए आंसर हमारा रहा 11. डायरेक्टली आ गया ना, इट इज़ वेरी इजी ना. चलिए हम लोग इसी मेथड से हम लोग नेक्स्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 2197. ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 2197 को क्यूब रूट में रख देंगे. ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे. 2197 इसको हम लोग 13 से करेंगे. ओके, बिकॉज इट वॉन्ट गो विथ लास्ट में ऑड है तो 3 6 9 से नहीं जाएगा, 7 से भी ये नहीं जाएगा. लेट्स ट्राई विथ 13. 13 1 जा 13, फिर कैरी वहाँ पे कितना गया, 8. 21 में 13 गया तो कितना हुआ, कैरी 8. अब 13 6 जा 78. ठीक है, अब 89 में 78 गया तो कितना हुआ, 11. तो 13 9 जा 117. डन. अब कितनी बार में जाएगा, 13 1 जा 13, 16 में 13 गया तो कैरी कितना हुआ, 3. अब कितनी बार में जाएगा, 13 3 जा 39, यानी कि 116 हमारा 13 टाइम गया. ओके, अब 13 1 जा 13, तो यहाँ पे किसका ट्रिपलेट बना हमारा, 13 का ट्रिपलेट बना, 13 इंटू 13 इंटू 13. ठीक है, ये हमारा ट्रिपलेट बन गया. अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऑलरेडी रूट में है, देन 13 का क्यूब, ये ट्रिपलेट है ना तो हम लोग क्यूब लिख सकते हैं. अब ये क्यूब और ये क्यूब रूट कट गया तो आंसर हुआ आपका 13. इजी है ना, इसी वे में आप लोग करिएगा. अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिकी वे में, आपको आज दोनों मेथड बताऊंगी.
मैं चाहती हूँ कि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, किस नंबर से इसको डिविजिबल होगा। चलिए 2197, ठीक है। अब बताइए 197 है यहाँ पे। अब 7 किसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 7 आया है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 आया है। देखिए बाकी कहीं पे भी 7 नहीं है यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस मतलब 1 के प्लेस पे सबसे लास्ट में। तो 7 किसके पास आया है, 3 के पास आया है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, नाउ योर नंबर इज 2। अब 2 बताइए किससे लेस है, 2 हमारा 8 से लेस है। 8 हमारा ग्रेटर हो जाएगा ना 2 से, तो 8 से कम कौन सा डिजिट है, 1, यानी कि 13। देखिए 13 आंसर आया ना डायरेक्टली। सो आप लोग इस ट्रिकी वे में कर सकते हो, बट एग्जाम में आप लोग को इस प्राइम फैक्टर से कंपलसरी देगा तो करना पड़ेगा। बट आप लोगों को मालूम चल गया ना इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। सो डायरेक्टली आप लोग 13 से फैक्टर कर देना, या डायरेक्टली आप लोग आंसर भी लिख सकते हो 13। ये क्या होता है कि हम लोग फ्यू सेकेंड में कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड -4096, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले -4096 को क्यूब रूट में लिखते हैं। क्लियर है। अब 4096 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। लास्ट में इवन है तो 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, carry on, then 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, then 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। डन। अब देखिए तो यहाँ पे किसका किसका ट्रिपलेट बना है, लेट्स चेक। एक 2 का ट्रिपलेट बना है, दूसरे 2 का ट्रिपलेट बना है, तीसरे भी 2 का ट्रिपलेट बना है, और ये हमारा ट्रिपलेट बन गया। यानी कि क्यूब में क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, या देखिए माइनस है ना तो पहले माइनस लगा के हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 क्यूब इंटू, अब इसका ट्रिपलेट को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए, 2 क्यूब इंटू, इस ट्रिपलेट को लिख देते हैं 2 क्यूब इंटू, ये देखिए 1 2 3, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 2 क्यूब। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आई विल रब इट दिस, मैं रब कर देती हूँ, देन आई विल गेट द स्पेस। ओके, अब देखिए ये क्यूब 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 और क्यूब रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -2 इंटू इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इट मीन्स -16 क्या है तो हमारा आंसर है। ओके, अब में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रिकी वे में करेंगे, सिंपल सा, विथ इन फ्यू सेकेंड। ओके, देखिए यहाँ पे 096 से लास्ट के 6, किसके क्यूब में लास्ट में 6 आएगा, आई थिंक 6 है तो 6 में आना चाहिए। देखिए 6 में है ना, 6 के यूनिट प्लेस पे देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पे हमारा 6 है ना, तो यहाँ पे क्या करिए, तीनों के जगह पे सिंपली ये ट्रिपलेट की जगह पे डायरेक्टली 6 लिख दीजिए। अब ये 4 बताइए किससे स्मॉलेस्ट है, तो 4 हमारा 8 से स्मॉलर है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गया 16 आंसर, है ना सिंपल। सो विथ इन फ्यू सेकेंड आप लोग करोगे। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है, ट्रिकी वे भी और इन्जॉय भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 4th वन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 -6859। इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो पहले आप लोग इसको क्या करिए, क्यूब रूट में लिख दीजिए। ओके, दोनों मेथड से निकालेंगे, ट्रिकी वे भी और प्राइम फैक्टर मेथड से। आप बताइए किस मेथड से करें, पहले ट्रिकी वे में करें। चलिए करते हैं हम लोग। 6859, अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट लास्ट से लीजिएगा, लास्ट से 3 डिजिट लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। किसके प्लेस यूनिट प्लेस पे 9 आता है, तो 9 में आया है ना, तो इसके तीनों की जगह पे हम लोग 9 लिख देंगे। अब 6 किससे स्मॉलर है, तो 6 हमारा 8 से स्मॉलर क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 यानी कि 19। चलिए देखते हैं हमारा इसका आंसर 19 आता है कि नहीं आता है। ओके, 6859, इसको किससे प्राइम फैक्टर करेंगे, ये 19 से जाएगा। 19 3 ज़ा 57, अब 68 में 57 क्या, तो कैरी कितना हुआ, योर कैरी विल बी 11, फिर 5 हो गया यहाँ पे,
तो 115 कितनी में जाएगा, देन 19 6 114, फिर कैरी, देन 19 1 19, ओके। और फिर 19 से करेंगे, 19 1 फिर कैरी दी जाएगा तो हो जाएगा 171, देन 19 9 171, अब 19 1 19, डन। तो देखिए हमारा 19 का ट्रिपलेट आ गया ना, वो ट्रिकी वे काम आया ना हम लोग का, देखिए उसमें भी सेम आंसर आया था। तो ये क्या हो गया हमारा 19 का क्यूब हो गया। तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, योर आंसर इज -19, डन। आई होप यू ऑल हैड एंजॉय। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या करना, हमें क्यूब रूट निकालना, बट ये क्या क्वेश्चन क्या है तो डेसिमल में दिया है। तो मैंने आपको स्क्वायर में ऑलरेडी इसको बता चुके हैं ना पैटर्न, ये डेसिमल में दिया है तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और ये हमको ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या करना, हमें क्यूब रूट निकालना है। ऐसे ही हमने स्क्वायर रूट में भी निकाला था ना, चलिए यहाँ पे भी निकालते हैं। ये डेसिमल में है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल गया तो 1, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 0 लगाएंगे। अब क्या रिमेनिंग रहा हमारा, क्यूब लिखकर 8/1000, डन। अब बताइए 8 हमारा किसका क्यूब है, 8 हमारा 2 का क्यूब है, ओके। और 1000 किसका क्यूब है, तो 1000 हमारा 10 का क्यूब है। अभी क्यूब क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो आंसर आया हमारा 2/10, ओके। अब देखिए क्वेश्चन हमारा डेसिमल में है तो आंसर भी तो हमारा डेसिमल में आना पड़ा ना, तो 2/10 को हम लोग 0.2 लिखेंगे, ओके। यहाँ पे 2 का 1 0 है तो एक डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगाया है, सो 0.2 इज योर आंसर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.027, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटाया 1 आया, डेसिमल के बगल में 1 2 3 डिजिट है 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दीजिए। अब इसको क्या करिए आप लोग क्यूब रूट में लिख दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 27/1000, क्लियर है। अब 27 का क्यूब क्या होता है, तो 27 का क्यूब 3 होता है। फिर 1000 का क्यूब क्या होता है, तो 1000 का क्यूब हमारा 10 क्यूब होता है। तो ये क्यूब क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो आंसर आया 3/10। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.3। इजी है ना, सिंपली क्या करिए फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, फिर उसका क्यूब निकाल कर रूट कट करके आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ओके। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। थर्ड वन इज 0.001331, ओके। चलिए इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, डेसिमल में दिया है तो ये डेसिमल गया तो आया 1, इसके बगल में कितने डिजिट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 0 लगा देंगे, क्लियर है। अब क्या रिमेनिंग रहा हमारा, क्यूब ऑफ 1331/10 लाख, इट मीन्स 1 हैज 6 0। अब 1331 का आप लोग फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर, तो क्या आ जाएगा 11 1 11 2 22, देन 11 1। अब ये कितनी बार में जाएगा, 11 टाइम में 11 1। देखिए 11 का ट्रिपलेट आ गया ना, यानी कि हम लोग इसके जगह पे क्यूब रूट ऑफ 11 क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 लाख है तो हम लोग 1 लाख को 1000 × 1000 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब 1000 का क्यूब क्या होता है, तो 1000 का क्यूब हमारा 10 क्यूब होता है। फिर ये भी 1000 है तो ये 1000 का क्यूब भी 10 क्यूब होगा। अब 10 × 10 कितना हो गया 100 क्यूब, यानी कि 100 क्यूब, या इट मीन्स 10 लाख का क्यूब क्या होगा, तो 100 क्यूब होगा, ठीक है। तो हम लोग 10 लाख की जगह पे क्या लिख देंगे 100 क्यूब लिख देंगे, डन। अब क्या होगा कि हमारा क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, योर आंसर विल बी 11/100। इसको हम लोग 0.11 भी लिख सकते हैं, डन। सो दिस इज योर आंसर, ओके। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा 10 लाख का मैम ने 100 क्यूब कैसे लिखा है, तो आप लोग इसको प्राइम फैक्टर करके करिएगा, सेम आंसर आएगा, डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। So your fourth question is 0.000125. सेम प्रोसेस है,
सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1 गया तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 6 डिजिट है तो 6 जीरो लगा दीजिए। अब रूट के अंदर क्या लिखेंगे, जो डिजिट बचे आगे के जीरो गए तो क्या हुआ 1 2 5, ठीक है। और 10 लाख मीन्स 1 हैज 6 जीरो। देन क्यूब रूट ऑफ 125 किसका क्यूब है, 125 हमारा 5 का क्यूब है। अभी मैंने इसका बताया ना, अगर 1 के पास 6 जीरो है तो किसका क्यूब है, वो हमारा 100 का क्यूब है। तो क्यूब एंड क्यूब, क्यूब रूट कैंसिल, योर आंसर इज 5/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.05। 2 डिजिट है ना, तो इसीलिए 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगाया। सो I hope you all had understood. Now let's do the next one. Okay, question number 3 is find the cube root of the following. यहाँ पे क्या करना है, 512 का और 1722 का अलग अलग क्यूब रूट निकाल के इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 512 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 512 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, carry 1, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are and 2s are, 2 1s are 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। देखिए 2 का एक ट्रिपलेट बना, एंड 2 का ट्रिपलेट बना, एंड 2 का ट्रिपलेट बना, ठीक है। तो हम लोग 512 के जगह पे क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग इसको रूट में लिख देते हैं। 512 इंटू 1728, ओके। तो 512 के अंदर रूट में क्या क्या आएगा, एक 2 का ट्रिपलेट, दूसरा 2 का ट्रिपलेट और तीसरा 2 का ट्रिपलेट, यानी कि ये रूट है ना, दोनों हमारा क्या आया, क्यूब आ गया। 2 का क्यूब, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, डन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 1728 को करेंगे। चलिए 1728, 2 6 12, सॉरी 2 8 16, कैरी 1, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2 0s are 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 40. Now it will go with 3, 3 9s are, and then 3 3s are, then 3 1s are, okay। चलिए अब हम लोग यहाँ पे भी इसका ट्रिपलेट बनाते हैं। एक ट्रिपलेट बना, दूसरा ट्रिपलेट बना और तीसरा किसका बना, तो 3 का ट्रिपलेट बना है, ओके। यू कैन डिवाइड द वीडियो एंड यू कैन सी इफ यू वांट टू से देम। 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये आता है आंसर। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल कैंसिल दिस क्यूब, क्यूब क्यूब एंड क्यूब रूट, तो रिमेनिंग क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग ओपन करते हैं, तो क्यूब 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 एंड क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ब्रैकेट ओपन करके सबको मल्टीप्लाई कर देते, ओके। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा कितना हो जाएगा, 96, ओके। सो दिस इज योर आंसर, done. Now I will show you the next method also. नेक्स्ट मेथड इज़ वेरी इजी, जो हम लोग पहले ट्रिकी वे में किए थे वो में पर ये मेथड समझ जाइए। सिंपली क्या करिएगा, 512 का अलग निकाल दीजिएगा क्यूब रूट, 1728 का अलग निकाल दीजिएगा, फिर क्यूब और क्यूब रूट को कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका आंसर होगा, ओके। मैं आपको अब दूसरे वे में बताती हूँ, यहाँ पर सॉरी मैंने क्यूब नहीं लगाया था। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 512 को मैं ट्रिकी वे में आपको बताऊंगी। 512 किसका क्यूब है, सिंपली 512 है, लास्ट में 2 है तो 2 किसका क्यूब आता है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 किसके पास है, तो 8 के पास है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, 512 हमारा 8 का क्यूब है। देन नाउ व्हाट वी विल डू,
1728, ठीक है 1728, लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए। अब 8 बताइए, 8 हमारा किसका क्यूब है? तो 8 हमारा 2 का क्यूब है। यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 1 किससे स्मॉलर है? 1 हमारा 8 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 12 का क्यूब। सिंपली ये क्यूब कैंसिल, 8 इंटू 12, 12 8 जा 96। कितना इजी है ना, प्राइम फैक्टर निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा। सो आपकी मर्जी, आप ट्रिकी वे में करिए या लॉन्ग मेथड से करिए। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, 8 इंटू 2197। इन दोनों का क्या करना है हमें? इन दोनों का सेपरेटली हमें क्यूब रूट निकालना है। यू कैन डू एनी मेथड। चलिए हम लोग प्राइम फैक्टर से पहले मैं आपको बताती हूँ। 8 किसका क्यूब है? तो सिंपली 8 तो हमारा 2 का क्यूब आता है। ओके, अब किसका निकालेंगे हम लोग? 2197। तो 2197 का चलिए क्यूब निकालते हैं, क्या आएगा? प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये जाएगा हमारा 13 से। 30 यानी कि 1 जा 6 जा 9 जा 169 टाइम गया। अगेन वी विल डू इट 13 जा 169 एंड 13 1 जा। सो क्या आया हमारा? 13 का ट्रिपलेट आया है ना। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब और 13 का क्यूब। ओके, अब क्या करोगे आप लोग? एक क्यूब रूट कैंसिल कर दीजिए, तो 2 इंटू 13। अब बताइए 13 2 जा कितना होता है? तो 13 2 जा आवर 26। डन। सो ये हम लोग क्या किया है? प्राइम फैक्टर मेथड से किया। अगर आप लोग को शॉर्टकट मेथड से करना है तो वो भी आपको पता है। सिंपली मैं यहीं से रब कर देती हूँ। चलिए वी विल डू अगेन। 8 किसका क्यूब है? 8 हमारा 2 का क्यूब है ना। सो 8 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब 2197, लास्ट में 3 डिजिट देखिए, लास्ट से 3 ही लीजिएगा। ओके, 7 किसके यूनिट प्लेस पे है? 7 हमारा 3 में है, जिसके जगह पे 3 हो गया। अब 2 किससे लेस है? तो 2 हमारा 8 से लेस क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 13 क्यूब सिंपली। सो कट दिस, then your answer will be 12 into 13 will be 26. your wish you do। अगर ये समझ में आया तो इसी वे में कर दो, या तो फिर प्राइम फैक्टर तो है ही आपके पास। सो डू अनदर मेथड। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन इज 729 मल्टीप्लाई -64। चलिए 729 का क्यूब निकालना है और 64 का क्यूब निकालना है। तो 729 किसका क्यूब है? 729 हमारा 9 का क्यूब है। फिर 64 किसका क्यूब है? तो 64 4 का क्यूब। ये माइनस में, इसलिए हम लोग माइनस लिखेंगे। अब क्यूब रूट कट कर दीजिए, तो रिमेनिंग हुआ 9 इंटू -4। तो 9 4 जा 36 और माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन ही रहेगा। डन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Fourth one is 729 upon 3375। ओके, चलिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम क्या था? मल्टीप्लिकेशन अलग अलग था ना, इसमें अपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है, तो सिंपली वैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्यूब रूट लगा दीजिए 3375। ओके, क्यूब रूट। अब 729 किसका क्यूब है? तो ये हमारा 9 का क्यूब है। आप लोग प्राइम फैक्टर भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हो। ये 9 का क्यूब हो गया। अब 3375। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3375 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है, तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 5 5 जा 25, अगेन 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी कि 5 का ट्रिपलेट बना और 3 का ट्रिपलेट बना। ओके, सो 5 का ट्रिपलेट इंटू 3 का ट्रिपलेट। अब सारे क्यूब को ना आप लोग कैंसिल कर दीजिए। ओके, 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब हुआ ना, ये क्यूब 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 और क्यूब रूट कट गया, तो हमारा क्या आएगा नंबर? योर डिजिट इज 9 अपॉन 5 इंटू 3। तो आंसर हुआ हमारा 9 इंटू 5 3 जा 15। डन। सो दिस इज योर आंसर
यू डू एनी मेथड योर विश। ओके, ट्रिक में बता दी इसका, चलिए बता ही देते हैं। सिंपली क्या करिए 729 में बस आपको समझा रही हूँ दो मेथड्स, आपको दोनों मेथड से नहीं करना है, सिंगल मेथड से करना है। जो आपको इजी लगेगा सिंपली आप वही मेथड से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कभी कभी नहीं रहता है प्राइम फैक्टर के लिए। तो 729 सिंपली क्या है, तो फिर से मैंने वही लिख दिया, सॉरी। 729 हमारा किसका लास्ट में 9 है, तो 9 का क्यूब है, इसके जगह हम लोग 9 क्यूब लिख देंगे। अब बताइए 3375, लास्ट में 3 डिजिट लेंगे ना हम लोग, लास्ट में 5 है, तो 5 किसका क्यूब है, 5 हमारा 5 का क्यूब है, तो सिंपली 5 लिख दीजिए। अब 3 किससे कम आया, तो 8 से कम आया, तो 1 होगा, तो सिंपली 1 हो गया, यानी कि ये हमारा 15 का क्यूब है। अब सिंपली क्यूब कट गया, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 9/15। कैसा लगा आपको ट्रिकी वे? डू एनी मेथड योर विश। ओके, वी नीड द आंसर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question number 4. By what smallest natural number should minus 17,496 be divided so that the quotient become a perfect cubes? ठीक है, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम लोग 17,496 को डिवाइड करें तो उसका आंसर जो आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब है। ये ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए हम लोग फिर से करते हैं, जिन्होंने इंट्रोडक्शन किया है उनको तो आता ही होगा, बट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 17,496 ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल टेक आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 17,496। लेट्स डू इट। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, then 2 4 जा 3 जा 7 जा 4 जा, 2 2 जा 1 जा 8 जा 2 7 जा 14। It will go लास्ट में 7 है तो it will go with 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। Now 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखिए यहाँ पे किसका किसका ट्रिपलेट बना, 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 3 का एक ट्रिपलेट बन गया, फिर ये 3 और ये 2 3, ये एक ट्रिपलेट बन गया हमारा, और ये ट्री क्या हुआ था हमारा, सिंगल हो गया। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किसका किसका ट्रिपलेट बना है, 2 का ट्रिपलेट बना है ना, 1 2 3, फिर 3 का भी ट्रिपलेट बना है, एक और 3 का ट्रिपलेट बना है, बट एक 3 क्या है तो हमारा सिंगल है। अब मैं इसको लॉक कर देती हूँ। इट मीन्स डैट कि 2 का हमारा क्या है, 2 हमारा 3 टाइम आ गया, ठीक है। फिर देखिए 3 भी, ये 3 भी हमारा 3 टाइम है, ये 3 भी हमारा 3 टाइम है, बट ये 3 क्या है तो हमारा सिंगल है। ओके, ये 3 क्या है हमारा सिंगल है। अब बताइए क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेश्चन 17,496 को कौन सा ऐसे डिजिट से आप लोग डिवाइड करोगे तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा। यानी कि 2 का क्यूब हो गया, 3 का भी क्यूब हो गया, ये भी 3 का क्यूब हो गया, बट ये 3 हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अगर हम लोग इस 3 को निकाल देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। देखिए हो गया। अगर हम लोग इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। सिंपली बोले तो अगर हम लोग इस 3 को हटा देंगे तो ये हमारा परफेक्ट ट्रिपलेट हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा 3। अगर हम लोग 3 को 17,496 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब मिलेगा, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना होगा, 6 3 जा 18। ओके, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि 18 क्यूब का परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोला था कि 17,496 को कौन से डिजिट से डिवाइड करोगे तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा। इट मीन्स 2 का ट्रिपलेट है, 3 का ट्रिपलेट है, 3 का ट्रिपलेट, एक 3 हमारा एक्स्ट्रा है,
इस 3 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा, ठीक है। अगर 17,496 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब न्यू परफेक्ट नंबर अगर पूछा रहता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18। डन। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने दोनों मेथड बताया था ना आपको आज, ट्रिकी वे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग कोई भी मेथड कर सकते हो। इन एग्जाम टाइम लेस होता है, सो यू कैन डू दैट स्मॉल ट्रिकी वे ऑल्सो यू कैन डू। ओके, योर विश, यू डू एनी मेथड जो आपको इजी लगेगा वो मेथड करिए। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा आज का क्लास। आपको कैसा लगा मेरा ट्रिकी वे जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं और भी इजीएस्ट फॉर्म लेकर आऊँगी। ओके, सो आई हैड completed 4.3. Please, if any doubt, then rewind the video and see it. Next chapter I will bring soon. Till that, bye bye. Have a nice day.